एक समय की बात है। रहमानपुर नाम के एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी जैनब, बूढ़ी अम्मी और छोटी बेटी सना के साथ रहा करता था। यूसुफ दिन भर गांव के मुंशी साहब के यहाँ मजदूरी करता था और बड़ी ही मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाता था। यूसुफ के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर उसकी बीवी जैनब सुबह से शाम तक मेहनत करके तरह तरह की सब्जियां और फल उगाती थी। हफ्ते में एक दिन जब गांव में बाजार लगता तो जैनब अपनी टोकरी लेकर आवाज़ लगाती, सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी फल और सब्जियां 20 रुपए किलो, बस 20 रुपए किलो, सब्जी ले लो सब्जी। पूरा रहमानपुर जैनब से ही सब्जी लिया करता था। एक दिन बाजार में उसे रहमत चचा मिल गए। अरे जैनब बहू, कैसी हो? खैरियत? घर पे सब कैसे हैं? सना कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह चाचा, खैरियत है। आप बताइए, आप कैसे हैं? और आज आप बाजार कैसे? क्या बताऊं बहू, तुम्हारी चाची मायके गई है और रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, इसलिए आज सोचा कि कुछ सब्जी ले लूं। अच्छा, तो कितने किलो टमाटर दूं चाचा? 1 किलो दे दो बहू। जैनब मुस्कुराकर 1 किलो टमाटर दे देती है और पैसे ले लेती है। जैनब के खेत में एक सालों पुराना कुआं था जो काफी दिनों से सूखा पड़ा था। उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था, इसलिए जैनब पास के खेत वाले हारून के यहाँ से पानी लेकर काम चलाती थी। हारून ये देखकर अंदर ही अंदर जलता था। एक दिन जब जैनब खेत में काम कर रही थी तो हारून ने आकर कहा, जैनब, मैं तुम्हें अब अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। क्यों हारून चाचा, अभी तो गर्मियां आने में वक्त है। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे कुएं का पानी कम हो गया है, अब ये तुम्हारी परेशानी है। ये सब सुनकर जैनब का दिल भर आया। उसने घर जाकर यूसुफ को सारी बात बता दी। या अल्लाह, अब क्या होगा? जैनब रोते हुए बोली, सब्र रखो जैनब, अल्लाह सब देख रहा है। मैं जाकर हारून चाचा से बात करके आऊंगा, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। यूसुफ हारून के घर चला जाता है। सलाम हारून चाचा। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ। यूसुफ ने हारून चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर हारून चाचा जो थे वो ही रहे। मैं अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, बस। उदास होकर यूसुफ घर चला आया। रात में जैनब ने कहा, अगर हम हमारे पुराने कुएं को खुदवाए तो कितना खर्च आएगा? कम से कम 1000 रुपए। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आवाज आई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बेटा। बाहर एक फकीर बाबा खड़े थे। जैनब बोली, हम खुद गरीब है बाबा। बाबा मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटी। यूसुफ बोला, मेरे हिस्से का खाना बाबा को दे दो जैनब, लेकिन आप भूखे रह जाओगे। अगर किसी भूखे को खाना ना देकर मैं खुद खा लूं तो वो खाना मेरे गले से नहीं उतरेगा। जैनब ने कांपते हाथों से लाकर बाबा को चावल दे दिए और बाबा ने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र और नेकी का बदला जरूर देगा। अगले दिन सुबह सुबह यूसुफ और जैनब अपने कुएं पर पहुंचे और यूसुफ नीचे उतरकर खुदाई करने लगा। और फिर कुछ देर बाद अचानक बाहर निकलकर चिल्लाया, अल्लाह का शुक्र है जैनब, पानी हमारे कुएं से निकल आया। जैनब की आंखों में आंसू थे। ये हमारी नेकी और सब्र का सिला है, उसने कहा। और अब उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए थे। जो इंसान सब्र, नेकी और ईमानदारी से चलता है उसका सिला उसे अल्लाह जरूर देता है।